नमस्कार दोस्तों। तेजी से बदलते हुए वर्ल्ड लेवल पे जो घटनाक्रम हैं उनको देखते हुए भारत को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। उसी के तहत प्रेजेंट में अभी कुछ दिनों पहले ही इंडिया और रशिया के बीच में रेलॉज पैक्ट हुआ है। रेलॉज पैक्ट में दोस्तों ये डिसाइड किया गया है कि रशिया के 30,000 सोल्जर्स इंडिया में वो जब चाहें डिप्लॉय कर सकते हैं। ये हमेशा के लिए नहीं है, ये नाटो जैसा कोई कॉपरेशन नहीं है। मिलिट्री कॉपरेशन है लेकिन ज़रूरत के समय काम आने के लिए। और ऐसे ही इंडिया के सोल्जर्स आर्कटिक ओशन में, जहाँ पे रशिया का बहुत सारा से है, पहुँच है, वहाँ इंडियन नेवी जा सकती है। बच्चों, प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे वर्ल्ड लेवल पे जिस कंट्री की नेवी जितनी स्ट्रॉन्ग है, जितनी उसकी जगह जगह पकड़ है, उसी से वह दुनिया भर पे अपना कंट्रोल, दुनिया के रिसोर्स पे अपना कंट्रोल कर सकती है। आपने देखा होगा चाइना की जो है पॉलिसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इंडियन ओशन में इंडिया को घेरने की, इंडिया ने शुरू किया डायमंड ऑफ नेकलेस। ये सब हम कभी इंडिया चाइना रिलेशन की बात करेंगे तब उस बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इंडिया और रशिया के इस रेलॉज पैक्ट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, आपको समझना चाहिए कि कोल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब शुरू हुई थी यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, यूएसएसआर के सपोर्टिव ग्रुप, उनका अपना ग्रुप बना हुआ था, इनका अपना ग्रुप बना हुआ था। लेकिन इस दो ग्रुप में वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया था। आइडियोलॉजी का भी वॉर थी ये, लेकिन इंडिया इनके बीच में नहीं जाना चाहता था क्योंकि इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था। हम किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उस समय फॉरेन मिनिस्टर भी थे, उन्होंने डिसाइड किया। और इसीलिए उस समय पे नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया गया, जो कि उस समय की डिमांड भी थी। और उसके बाद भी आज तक भी हम किसी भी मिलिट्री ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे हैं। लेकिन आपको पता है समय समय पे दुनिया में जो घटनाएं होती रहती हैं उसकी वजह से हमें अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको पता है जब 62 में हम चाइना से हार गए थे और 65 में पाकिस्तान के साथ हमारी वॉर हुई। जब 1971 में बांग्लादेश में, जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ दंगे फसाद और ऐसी हालत हो गई थी कि कुछ कभी भी जंग छिड़ सकती है। तो इंडिया ने उस समय पे अगस्त में, वॉर हुई थी दिसंबर में, अगस्त में ही यूएसएसआर, उस समय पे ये यूएसएसआर था, एक रशिया उसमें से कंट्री ही है। यूएसएसआर एक बड़ा कंट्री था जिसमें से बाद में 1991 में 15 कंट्री अलग हुए, जिसमें एक रशिया भी है। रशिया उसमें सबसे पावरफुल है, इसीलिए उसको जो है इसकी सभी जो क्या कहते हैं पावर, यानी कि जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर वाली वो सीट है, वो भी इसको दी गई। न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी इसको दिए गए। इसी वजह से जो यूक्रेन है और इन सब में नाराजगी भी है, जो उस समय भी थी, उसी की नाराजगी आज तक चल रही है और सिक्योरिटी का भी खतरा है। ठीक है, हम अपनी बात करते हैं। तो हमें उस समय पाकिस्तान से वो समस्या थी और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उस समय इस चीज़ को समझा और इसीलिए उन्होंने इंडिया और यूएसएसआर के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 में 20 साल से के लिए की गई। उस ट्रीटी का ही दोस्तों हमें इतना फ़ायदा हुआ, जब 1971 की वॉर हुई तो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका की नेवी इंडियन ओशन में आ गई थी और उस समय पे यूएसएसआर की नेवी भी इधर आई और इससे यूएसए जो है
कमज़ोर पड़ गया, वो प्रेशर उस पर इतना पड़ गया कि वो अटैक नहीं कर सका। तो हम अपने आप को उस टाइम पे बचा पाने में भी कामयाब रहे और हमने वो वॉर भी जीती और साथ ही हम उससे ईस्ट पाकिस्तान से एक अलग नया देश बांग्लादेश बना। तो उन चीज़ों से सीख लेके कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ है और क्या खतरा फ्यूचर के लिए हो सकता है, उसी पे ध्यान में रखते हुए ही ये रेलॉज पैक्ट किया गया है। आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए दोस्तों, आप ध्यान रखना, प्रेजेंट में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, पहले तो ये समझने की बात है कि इंडिया के यूएसए के साथ जब इंडिया आज़ाद हुआ है तब से ही कुछ खास अच्छे रिलेशन नहीं थे, लेकिन 1991 की जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो शुरू हुए, उसकी वजह से दूसरा यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था, उसकी वजह से यूएस की हेजेमोनी दुनिया भर में शुरू हो गई थी। इस कुछ बहुत सारे ऐसे बहुत सारे कारण रहे जिससे धीरे धीरे अमेरिका के प्रेसिडेंट भी इंडिया की तरफ थोड़ा सा उनका झुकाव हुआ और इंडिया के रिलेशन पिछले 20 साल में धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे बने थे। लेकिन अभी जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया और यूएस के रिलेशन को इतने खराब करते जा रहे हैं कि फ्यूचर में इंडिया और यूएस के रिलेशन को दोबारा से नॉर्मल करने में आने वाले प्रेसिडेंट को बहुत सारी समस्याएं होने वाली हैं। बच्चों, वो रिलेशन अपने आप में उनकी एक अलग समस्या है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा। अपनी पॉलिसी जो है इस तरह बनानी पड़ेगी कि हमारे चारों तरफ जो दुश्मन घेराव बनाए रखते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा हो रहा है, तो उसी के लिए जो है रेलॉज पैक्ट किया गया है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए या नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में आपको जानना है या इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में चर्चा करनी है या उसके बारे में कुछ और जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।